हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अपने साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 3rd चैप्टर, जो कि है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि रेशों से जो हैं वो कपड़े कैसे बनते हैं, फिर धागे कैसे बनते हैं, ये देखने हैं हमें। फाइबर से फैब्रिक कैसे बनेंगे, रेशों से जो धागे हैं वो कैसे बनेंगे बेटा, फिर धागों से कपड़े बनते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जो एक एक हमारे पास अगर एक थ्रेड है, अगर उस थ्रेड को आप ओपन करके देखो तो उसके अंदर और भी बहुत छोटे छोटे थ्रेड्स होंगे बेटा, उन्हीं को हम फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो इस लेसन में हम यही देखेंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाए जाते हैं। तो आपको पता है, जैसे कि सबसे पहले आपको टाइटल पेज प्रिपेयर करना है बेटा। टाइटल पेज प्रिपेयर करने के लिए आपको पता है लेसन का नेम है वो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, और आप इनमें से कोई भी एक पिक्चर ड्रॉ कर देंगे, किसी भी एनिमल की, जो भी आपको ठीक लगे उस एनिमल की पिक्चर ड्रॉ कर देंगे, तो आपका टाइटल पेज प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट द सम फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा बेटा कि हमें कुछ फाइबर पौधों से मिलते हैं। कौन से फाइबर पौधों से मिलते हैं बेटा? देखो, पौधों से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं। पौधों से बेटा हमें कॉटन मिलता है कॉटन पौधों से। जूट मिलता है, इन दोनों के बारे में सुना होगा, फ्लैक्स होता है कि ये मिलता है। ये आपने ना 6 क्लास में पढ़ा होगा कि ये पौधों प्लांट से मिलने वाले फाइबर हैं, कॉटन, जूट, फ्लैक्स। ठीक है। यू आल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे वूल है, सिल्क है, ये हमें बेटा एनिमल से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लैकी मतलब हेयर। वूल हमें क्या करता है, हेयर से मिलता है, बालों से मिलता है। किसके बालों से बेटा? सिप के या याक के। जो सिप बेड होती है या जो याक होता है, उसके शरीर के ऊपर, जो बॉडी के ऊपर जो फ्लैकी होता है, मतलब मोटा सा कोट होता है बालों का, उससे वूल बनता है। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क फाइबर यानी कि रेशम कहाँ से आता है बेटा? रेशम के कीड़े के कोकून से आता है। इसके बारे में भी आगे जाके पढ़ेंगे। रेशम हमें रेशम के कीड़े के कोकून से मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड फाइबर? क्या आपको पता है भेड़ के कौन से शरीर के हिस्से से फाइबर मिलता है? हाँ बिल्कुल भाई, भेड़ के बॉडी पे जो फ्लैकी होता है, मतलब जो हेयर्स होते हैं, मोटे मोटा कोट होता है, उससे हमें फाइबर मिलता है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न? आपको क्या पता है कि इन फाइबर से कैसे इनको बुन के धागे बनाए जाते हैं? दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर। ये क्या आपको पता है? जिस तरह से आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट से ऊन लेके आते हैं, फिर उससे स्वेटर वगैरह बुनते हैं। नीट मतलब बुनते हैं। तो आपने कभी सोचा भी वो धागे कैसे बने होंगे? वो भी इस चैप्टर में हम सीखेंगे। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क? और इसी चैप्टर में हम ये देख लेंगे बेटा कैसे सिल्क फाइबर से कैसे सिल्क के कपड़े वगैरह, साड़ी वगैरह बनाई जाती हैं। विच इज वीवन इनटू साड़ीज, यानी कैसे सिल्क से ये सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाउंड आंसर टू दीज क्वेश्चन। इन सभी के आंसर एक एक करके ढूंढेंगे बेटा हम। यानी कि हम ये जानेंगे कि सिप की कौन सी बॉडी के पार्ट से हमें वुल मिलता है। ठीक है, हम ये जानेंगे कि कैसे जो वूल होता है उससे यार्न यानी धागे बनाए जाते हैं, जिससे हम स्वेटर बुन लेते हैं, और कैसे सिल्क से कपड़े बनाए जाते हैं, साड़ी वगैरह। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं बेटा एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। एनिमल से मिलने वाले फाइबर जैसे कि वूल है और सिल्क है, इन दोनों के बारे में जानते हैं। जो वूल है बेटा, वूल क्या होता है? जो ऊन है, वूल केम फ्रॉम सिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल। जो ऊन है हमें बेटा वो सिप से मिलती है, गोट बकरी से, याक से मिलती है, और कुछ और जानवरों से भी मिलती है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। जो ये वूल यील्डिंग, जो यानी कि ये जो जानवर जिनसे हमें ऊन मिलती है ना, इनके शरीर के ऊपर बाल होते हैं बेटा। डू यू नो वाई दीज एनिमल हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि इन जानवरों के शरीर पे, जैसे सिप है, गोट है, या इनके शरीर पे इतना मोटा कोट क्यों होता है बालों का? इतना मोटी थिक लेयर क्यों होती है बालों की? तो क्यों होती है भाई? ये मैं वैसे जनरली बता देता हूँ, ये इसलिए होती है बेटा ताकि इनको ठंड से बचाया जा सके और इनके शरीर को गर्म रखा जा सके। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। क्या करते हैं भाई, इन बालों में ना बहुत सारी एयर फंस जाती है, ट्रैप कर लेते हैं, बहुत सारी एयर को सोख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, बाकी हम चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। एयर है ना, उसके अंदर से करंट पास नहीं होता, हीट पास नहीं होती बेटा, वो बहुत पुअर कंडक्टर है, मतलब एयर में से हीट नहीं गुजर सकती। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, बाकी इसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे भी। तो हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर, हेयर के अंदर बहुत सारी एयर ट्रैप हो जाती है। हेयर हमें पता भी है, उसमें एयर के अंदर से बेटा हीट पास नहीं हो सकती। सो हेयर कीप दीज एनिमल, वो
अभी देखो इनके शरीर पे एक लंबा सा मोटा सा कवर है बालों का, उन बालों में से क्या है बेटा, हवा नहीं गुजर सकती। हवा नहीं गुजर सकती तो मतलब इनको ठंड नहीं लगेगी। तो सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म, तो इन हेयर्स की वजह से ये गर्म रहते हैं। वूल इज डिराइव फ्रॉम द हेयरी फाइबर, द वूल है जो ऊन है वो इन्हीं हेयरी फाइबर से ड्राइव, उन्हीं से हेयरी फाइबर से बनाई जाती है। वूल ऊन इनके इन्हीं फाइबर इन्हीं बालों से बनाई जाती है। एक्टिविटी देखो बेटा क्या कहता है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी, आपके शरीर पे जो बाल हैं एंड आर्म्स, जो आपकी जैसे कि आपकी जो बाजू वगैरह यहाँ पे हेयर होते हैं, हमारी बॉडी पे कहीं पर भी बाल हैं बेटा, उनको टच करके देखो। डू यू फाइंड, और आपके सिर में जो बाल हैं उनको टच करके देखो और देखो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है। बिल्कुल आपको डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट, कोर्स मतलब बेटा कौन से खुरदरे हैं और कौन से सॉफ्ट हैं, आपको ये देखना है, ठीक है। आपकी बॉडी पे जो हेयर हैं बेटा और आपके सिर में जो हेयर हैं, दोनों को फील करके देखो और आप देखो कौन से आपके सॉफ्ट हैं और कौन से आपके रफ हैं। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द सिप हैज़ टू टाइप ऑफ द फाइबर, जिस तरह से लाइक अस हमारी तरह जो सिप पेड़ है बेटा उसकी स्किन पे भी दो तरह के बाल होते हैं। तो हेयरी स्किन पे दो तरह के बाल होते हैं, हैज़ टू टाइप ऑफ फाइबर, उनको हम दो तरह के फाइबर कहते हैं। मतलब जिस तरह से हमारे भी तो अलग अलग है ना, हमारे सिर के बाल थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, हमारी बॉडी पे जो हेयर्स हैं थोड़े अलग टाइप के हैं, उसी तरह से जो सिप है ना बेटा उसकी बॉडी पे भी दो अलग प्रकार के फाइबर हैं। तो दैट फॉर्म इट्स फ्लैकी, जो जिनसे इसका ये फ्लैकी यानी कि जो शरीर का कोट है जिससे ये बनता है। कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, तो दो तरह के फाइबर हैं यानी दो तरह के बाल हैं। एक तो बिल्कुल जो ऊपर के बाल हैं बेटा वो बहुत खुरदरे होते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर, जो ऊपर के बिल्कुल बाल हैं वो बिल्कुल कोर्स मतलब बहुत खुरदरे हैं, यानी कि वो सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल भी, थोड़े से खुरदरे यानी कि बहुत जैसे हम बोलते हैं ना करड़े होते, मतलब कि ऐसे टाइट से टाइप के हैं। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, और उनके नीचे ना बहुत फाइन और बहुत छोटे छोटे और बहुत सॉफ्ट बहुत मुलायम बाल हैं, क्लोज टू द स्किन, जो मतलब कि उनके ऊपर के जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा कोर्स हैं, मतलब बहुत मोटे मोटे टाइप के हैं, अंदर के जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन एंड सॉफ्ट हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल, इन्हीं फाइन हेयर से ही क्या किया जाता है बेटा, इन्हीं फाइन हेयर से फाइबर बनाया जाता है और उस फाइबर से ऊन बनाई जाती है। सम ब्रीड ऑफ द शिप पोजेज ओनली फाइन अंडर हेयर, कुछ भेड़ों की प्रजातियां, ब्रीड मतलब प्रजातियां, कुछ भेड़ों की प्रजातियां ऐसी होती हैं बेटा जिनके सिर्फ फाइन एयर मतलब सिर्फ मुलायम बाल ही होते हैं, उनके अंदर खुरदरे होते ही नहीं। दीज पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ, मतलब कि कुछ भेड़ें ऐसी हैं जिनके सिर्फ मुलायम ही बाल होते हैं और ऐसी भेड़ों को ना चुन लिया जाता है, ताकि इन्हीं ऐसी भेड़ों को चुन लिया जाता है, यानी कि ऐसे पेरेंट ऐसे एक मेल भेड़ को चुन लिया एक फीमेल को, ताकि फिर उन दोनों से जो बच्चा पैदा हो ना उसके बाल भी बिल्कुल ऐसे ही अच्छे टाइप के हों, सिर्फ फाइन मतलब कि मुलायम ही होंगे सारे, तो सारे काम के होंगे, कोई वेस्ट नहीं जाएगा। तो इसलिए द पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन, इसलिए ऐसे ऐसे पेरेंट्स को चुन लिया जाता है टू गिव बर्थ टू शिप, ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर एयर, जिनके सिर्फ मुलायम बाल हों। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स, और ये प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर, कि अपने बच्चों में उनके इन देयर ऑफ स्प्रिंग जो उनके वंशज हो उन, यानी कि ये जो तरीका है ऐसे पेरेंट्स ऐसे माता पिता चुनने का जिससे उनके बच्चों में सिर्फ कुछ स्पेशल प्रकार के ही गुण हों, सच है सॉफ्ट अंडर एयर, जैसे कि उनके सिर्फ मुलायम ही बाल हों, इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब ही एक सिलेक्टिव तौर पे एक विशेष तौर पे भेड़ों का पालन करना जिससे जो बच्चे पैदा हों उनके भी सिर्फ मुलायम ही बाल हों। दिखाया गया है इसमें सिप जिसके एक थिक ग्रोथ ऑफ हेयर है। एनिमल दैट यील्ड वूल, सेवरल ब्रीड ऑफ सिप्स सेवरल ब्रीड ऑफ सिप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की भेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। हाउएवर द फ्लैकी ऑफ सिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, हमारे मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में जो भेड़ पाई जाती है बेटा वो अलग अलग प्रजाति की, सारी दिखने में भी अलग अलग होंगे, लेकिन हाउएवर द फ्लैकी ऑफ शिप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, लेकिन एक बात ध्यान रखो सिर्फ भेड़ से ही, भेड़ के फ्लैकी भेड़ के बालों से ही वूल नहीं मिलता। दाउ वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शिप वूल, ठीक है। मान भाई सिर्फ हमें जो वूल है वो सिर्फ भेड़ से ही नहीं मिलता बेटा, लेकिन जो जनरली मार्केट में जो वूल मिलता है ना आपको जनरली तौर पे जो आम तौर पे हम जनरल जो सस्ता होता है वो भेड़ों का ही होता है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत, उसके अलावा भी याक से मिलने वाला वूल है ना वो तिब्बत और लद्दाख में बहुत फेमस है भाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब ठंड को रोकने वाला होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वूल होता है वो, ठीक है। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट, याक वूल से है बेटा वो तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। जो मोहेर है वो अंगोरा गोट के फ्लैकी से मिलता है।
जो अंगोरा गोट हैं बेटा ये कहाँ पाई जाती हैं? फाउंड इन द हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। अंगोरा गोट हैं, जो अंगोरा बकरियां हैं बेटा ये जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी एरिया में पाई जाती हैं। देखो आपको दिखाई गई है, ये रही अंगोरा गोट और ये वैसे सिंपल गोट है, ठीक है। उसके अलावा बेटा ये याक है, याक से भी वूल मिलता है। ये ललामा है, ये अल्पाका। ये ललामा और अल्पाका अमेरिका में पाई जाती हैं और कैमल से भी हमें मिलता है। देखो आगे पढ़ते हैं हम। द फर, देखो जम्मू एंड कश्मीर, वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। बकरी के बालों से भी वूल बनता है। द अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो कश्मीरी बकरियां होती हैं उनका जो अंडर फर होता है, अंदर के जो बाल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल कॉल्ड पैशमीना शॉल। जो पैशमीना शॉल यानी कश्मीरी शॉल नहीं कहते हैं, वो कश्मीरी शॉल वे कश्मीरी बकरी के सॉफ्ट हेयर से बनाई जाती है। द फर यानी हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल। कैमल की बॉडी पे जो हेयर हैं उनको भी वूल की तरह यूज किया जाता है। ललामा एंड एल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका एंड आल्सो यील्ड वूल। जो ललामा और एल्पाका नाम की भेड़ों की प्रजातियां अमेरिका में पाई जाती हैं, दक्षिणी अमेरिका में, वो भी वूल देती हैं। एक्टिविटी 3.2 बेटा, कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल। कुछ जानवरों की पिक्चर को कलेक्ट करो। हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। जिनके बालों से वूल बनाया जाता है। तो आपको भी ऐसे जानवरों की पिक्चर लेनी है जिनसे हमें वूल मिलता है, उनको आपको अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर चिपकाना है। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर ट्राई। अगर आपको पिक्चर नहीं मिल रही क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन है, तो आप इन पिक्चर को बनाओगे, अपनी स्क्रैप बुक पे चिपकाओगे, आपका होमवर्क है। फाइंड आउट वर्ड फॉर सिप, गोट, कैमल एंड याक इन यूर लोकल लैंग्वेज। आपका काम है कि सिप भेड़ को आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गोट को क्या बकरी कहते हैं, जैसे कैमल को ऊँट, याक यानी इनको आपकी कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, और इंडिया के अलग अलग हिस्सों में इनका क्या नाम है वो आप ढूंढोगे इंटरनेट से, ठीक है। उसके बाद है बेटा एक्टिविटी 3.3, प्रोक्यूर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। यानी कि क्या करो भाई, इंडिया का मैप को लो एंड द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड के मैप को लो। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल दैट प्रोवाइड वूल। यानी कि अब इंटरनेट पे सर्च करोगे और लिखोगे कि मैप के ऊपर इंडिया में कौन से हिस्सों में हमें वूल देने वाले जानवर मिलते हैं और दूसरे देशों के कौन से हिस्सों में आपको वूल देने वाले जानवर मिलते हैं। यूज डिफरेंट कलर टू डिनोट द लोकेशन। अलग अलग कलर से दिखाओगे लोकेशंस को फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल। ये आपका 2 एक्टिविटी आपको करनी है। ये तो पक्का करनी है भाई, स्क्रैप बुक वाली तो आपको परफॉर्म करनी है, ये चेक करूँगा मैं स्कूल में, ठीक है। और ये आपको मैप वाली भी करनी है। तो यहाँ तक रीड करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। टाइटल पेज प्रिपेयर करना।